हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज का इस वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है। ऐसा ही आपको वहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये आपका जो पीडीएफ है, इसमें आपके 150 क्वेश्चन है, यानी कि 150 क्वेश्चन हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। और आपके अगले जो 100 क्वेश्चन बचते हैं वो आपकी 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर आपने अगर नए हैं, अगर आप पहली बार अपने चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वो बच्चों उपकरण प्रयोग किया जाता है पाइकोनोमीटर। पाइकोनोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किसी भी द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जा सकता है। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या बिहार किस शहर में स्थित है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और विद्या बिहार किस शहर में स्थित है, वो बच्चों आपको बताना है। वो बच्चों स्थित है लखनऊ में, यानी कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विश्वविद्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा बताया गया है। इसमें बच्चों बताया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। वो बच्चों आपका मुख्यालय स्थित है प्रयागराज में, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, उत्तराखंड किस वर्ष का अस्तित्व में, मतलब उत्तराखंड जो था वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड उत्तराखंड आपको बताना है कि किस वर्ष में जो अस्तित्व में आया था। वो बच्चों आया था सन 2000 में। सन 2000 में उत्तराखंड का अस्तित्व आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है। बच्चों आपको बताना है कि बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है, यानी कि बरसाना, यानी कि किसी के ऊपर लाठी बरसाना, यानी कि आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लाठी मतलब बरसाने की होली लाठी के साथ खेली जाती है। तो बच्चों हमने आपको बताया था ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का ये मॉडल पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसको जरूर देख के जाना। तो अभी तक वीडियो को लाइक ना करें तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपली मेला, मतलब जो उत्तर प्रदेश में जो आयोजित कंपली मेला किस समुदाय से संबंधित है। आपको बताना है कि जो कंपली मेला है वो किस समुदाय से संबंधित है। वो बच्चों जैन से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म जो है उसी से संबंधित है आयोजित कंपली मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है सातवां। इसमें बच्चों बताया गया है कि भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं, मतलब जो भारत में कथक जो नृत्य है उसके प्रतिपादक हैं। आपको बच्चों बताना है कि उसके प्रतिपादक कौन है। उसके प्रतिपादक बच्चों हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो नृत्य के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो विभाग है यूपी पुलिस विभाग की प्रक्रिया के चयन में नहीं है। वो बच्चों हैं आपका भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण जो है आपका बच्चों यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, एक पौराणिक कथा यानी कि कोई भी एक पौराणिक कथा के अनुसार दशाश्वमेध और घाट पर किए गए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान किस भगवान ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। मतलब आपको बताना है जो यज्ञ किया गया था घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर जो यज्ञ, उसके दौरान कौन से जो भगवान थे उन्होंने 10 घोड़ों के बलि की मतलब बलि दी थी। आपको बच्चों बताना है। इसमें बच्चों वो भगवान थे भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने 10 घोड़े के बलों की मतलब बलि दी थी, 10 घोड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम वीरता पुरस्कार है। आपको बच्चों बताना है निम्नलिखित में कौन सा जो है सर्वोच्चम वीरता पुरस्कार है। फर्स्ट आपका बताया गया अशोक चक्र,
इसमें दूसरा दिया है परमवीर चक्र, तीसरा दिया है कीर्ति चक्र, चौथा दिया है वीर चक्र। आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। तो बच्चों वो वीरता पुरस्कार है आपका परमवीर चक्र, यानी कि परमवीर चक्र को हम वीरता पुरस्कार चक्र कहते हैं। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी पुस्तक, मतलब किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपको बताना है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। वो बच्चों इस्लाम मर्चेंट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस्लाम मर्चेंट द्वारा माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो पुस्तक है इस्लाम मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बच्चों आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है वो किस दिन मनाया जाता है। वो बच्चों मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो जेट इंजन है उसका आविष्कार बच्चों आपको बताना है वो किसने किया था। वो किया था सर फ्रैंक व्हीटल ने जो किया था जेट इंजन का आविष्कार किया था वो सर फ्रैंक व्हीटल थे। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बच्चों बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। मतलब आपको बताना है कि कौन सी जो कंपनी है वो सोशल मीडिया सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। वो बच्चों आपकी है कोबरा जो कंपनी है आपकी, मतलब कोबरा जो कंपनी है वो आपकी मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है कोबरा जो है। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों में आच्छादित है। मतलब कौन सा राज्य है जिसका अधिकतर क्षेत्रफल जो है वनों के प्रति आच्छादित है। वो बच्चों है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वनों से आच्छादित है सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है फिनलैंड की मतलब जो फिनलैंड है उसकी आधिकारिक बच्चों मुद्रा जो है आधिकारिक मुद्रा, उसमें बच्चों आपको बताना है कि कौन सी जो मुद्रा है, जो फिनलैंड की जो मुद्रा है अधिकृत है वो कौन सी है। वो बच्चों हैं आपकी यूरो मुद्रा जो है फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया 17वां। इसमें बच्चों आपको बताना है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है। वो बच्चों आपको बताना है कि जो कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वो बच्चों रेखा है, मतलब आपका इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वो रेखा है रेड फिल्क लाइन। जो रेड फिल्क लाइन है वो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, रेड फिल्क लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। मतलब प्योंगयांग जो है वो किस देश की राजधानी आपको बताना है। वो बच्चों राजधानी है मालदीव की, यानी कि वो बच्चों राजधानी है आपकी मालदीव की नहीं है, वो प्योंगयांग राजधानी है आपकी उत्तर कोरिया की जो है आपकी प्योंगयांग राजधानी है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। कौन सा जो राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। वो बच्चों है अटलांटा जो राज्य है बच्चों, अटलांटा राज्य जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। अटलांटा जो राज्य है आपका डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बच्चों बताया गया है कि लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम और आंवला जो भाषा होती है और कौन सी भाषा बोलते हैं। मलयालम और आंवला के अलावा वो कौन सी भाषा बोलते हैं जो लक्षद्वीप के लोग हैं। वो बच्चों भाषा बोलते हैं महल जो भाषा है वो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा जो भाषा है उसके अलावा जो भाषा है महल जो भाषा उसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए। मतलब जो शिवाजी थे छत्रपति शिवाजी जो थे उनके छोटे पुत्र का नाम बताइए जिसके जो तीसरे छत्रपति भी थे। मतलब शिवाजी के जो छोटे पुत्र थे वो तीसरे छत्रपति भी थे, उनका आपको नाम बताना है। उनका बच्चों नाम है राजा राम, यानी कि शिवाजी के जो पुत्र थे छोटे उनका नाम है राजा राम, यानी कि फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। मतलब आपको बताना है
ओडिशा जो है उसका एक प्राचीन यानी कि जो पुराना नृत्य है वो कौन सा नृत्य है ओडिशा का? वो बच्चों नृत्य है घमुरा। घमुरा जो नृत्य है ओडिशा का सबसे प्राचीन नृत्य यानी कि सबसे पुराना नृत्य है घमुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका आपको बच्चों बताना है वेतन कितना होता है प्रतिमाह। उनका जो बच्चों वेतन होता है 5.9 लाख, मतलब 5.9 लाख प्रतिमाह वेतन होता है राष्ट्रपति का भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है भारत अपने वार्षिक नारियल उत्पाद में, मतलब उत्पाद में और इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। जो भारत है वार्षिक नारियल उत्पाद में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। वो बच्चों आपको बताना है कौन है इंडिया के बाद तीसरे स्थान, इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर। वो बच्चों आपको बताना है कि नारियल का जो उत्पाद होता है जो तीसरे स्थान पर, मतलब कौन सा देश है आपको बताना है। इसमें 24वां आपका क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। जो है जो फिलीपींस एक, मतलब कोई भी आपका फिलीपींस होगा, देश होगा या फिर राज्य होगा, वो आपका तीसरे स्थान पर नारियल उत्पाद के लिए मतलब प्रसिद्ध है। मतलब इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस जो है आपका नारियल उत्पाद में भी प्रसिद्ध है और उसके वहाँ 2 फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां दिया गया है हस्तलिखित संविधान में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जब संविधान को लागू किया जाने वाला था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले 2000 मतलब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से महिलाएं भी शामिल थीं। वो आपको बतानी थी कितनी महिलाएं उसमें शामिल थीं जब वहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बच्चों वहाँ पर महिलाएं जो शामिल थीं 15, यानी कि 284 जो सदस्य थे उसमें से आपकी 284 में से आपकी 15 महिलाएँ थीं, इसमें से आपकी 15 महिलाएँ थीं। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनके साथ और कौन थे? वो बच्चों थे अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान जो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने मतलब कल्पना की थी, मतलब जो ट्रेन आई थी काकोरी ट्रेन उसको लूटने की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है बगर, मतलब जो बगुर है और हेड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्र में से एक है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा जो है बगुर में जो है हेड ब्लॉक प्रिंटिंग में जो प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा कौन है? वो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान जो है बगुर राजस्थान में हेड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रसिद्ध केंद्र में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। मतलब आरबीआई जो है उस पर उसके द्वारा जो निर्धारित वर्तमान नगद जो है वो आपका अनुपात प्रतिशत, मतलब कितने अनुपात प्रतिशत में है? वो बच्चों हैं 4.5 मतलब 50% के अनुपात पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है हवा महल का निर्माण 1799 महाराज द्वारा किया गया था। मतलब जो कौन से महाराज थे जिन्होंने हवा महल का निर्माण किया था? वो बच्चों थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव, मतलब जो वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो और गुटरेस किस देश से, मतलब किस देश के प्रधानमंत्री, मतलब जो एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे आपको इसमें बताना है। वो बच्चों प्रधानमंत्री थे पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल के विरुद्ध, मतलब वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो पुर्तगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि उद्घाटन के बाद, मतलब जो उद्घाटन था तो उसके बाद लखनऊ को ऐलान, मतलब जो एकाना जो क्रिकेट स्टेडियम था लखनऊ में, उसमें मतलब स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया वो आपको बताना है। T20 जो मैच उद्घाटन के बाद जो लखनऊ में एकाना क्रिकेट स्टेडियम थे उसमें भारत और सबसे पहले जो खेला गया था भारत और किसके बीच खेला गया था? वो बच्चों आपका खेला गया था वेस्ट इंडीज और भारत के बीच। सबसे पहला मैच T20 जो लखनऊ में एकाना क्रिकेट स्टेडियम है वो वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला गया था। आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि 2022 एशियाई खेल में जो मेजबानी द्वारा की जाएगी वो आपको बताना है कि 2022 में एशियाई खेल में मेजबानी वो किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जो चीन, मतलब 2022 एशियाई खेल की मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। जो थल सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था, वो बच्चों कौन से सेनाध्यक्ष थे उनका नाम आपको बताना है। भारत के जो सेनाध्यक्ष थे वो बच्चों थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत ने बच्चों किया था 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था, जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 2018 में 33वां जो सम्मेलन आसियान शिखर जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। वो बच्चों आयोजित किया था सिंगापुर में, यानी कि जो 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन था वो सिंगापुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है। मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो इंसुलिन को उत्पन्न करता है। वो बच्चों है अग्नाशय। अग्नाशय द्वारा जो बच्चों होता है इंसुलिन का उत्पन्न होता है। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, मतलब कमरे का तापमान होता है उसमें तरल अवस्था में रहती है, वो कौन सी धातु है। आपको बच्चों बतानी है कि कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। वो बच्चों है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो आपके कमरे के तापमान में तरल अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। आपको बताना है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। वो बच्चों क्लोरीन होता है, उसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है CH3COO CH3 का सूत्र क्या है। वो बच्चों आपका ये जो सूत्र होता है CH3, इसमें मैथ एथ प्रोप, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थात का वो हो जाएगा एथिल। मेथिल एथिल ओइक जो होता है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी वाला। एथिल मतलब एथिल एथेनॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें CH3 मतलब कार्बन कितने हैं 1 और 2 और 3 कार्बन हैं और आपके हाइड्रोजन है 8, तो आपका एथिल मतलब एथेनॉइड हो जाएगा। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है मतलब इसमें बताया गया है कि ए बी से कुशल है, यानी कि ए जो है बी से कुशल है, जो बी है सी से 3 गुना कुशल है। बी जो है मतलब बी जो है आपका सी से 3 गुना कुशल है, यानी कि सी 1 है तो बी आपका 3 है, 3 गुना कुशल है। यदि बी अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर कितने दिन में उसी को कार्य पूरा करेंगे। यानी कि ए जो है बी से आधा है, बी कितना है आपका 3, इसका आधा कितना हो जाएगा बी का आधा, मतलब 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि आपका बच्चों 3 का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5। इसमें बी जो है ए जो है बी से आधा है, आधा कुशल है, जो ए जो है बी से आधा कुशल है, तो हम कर देंगे 3 को 2 से भाग, तो आपका जो इसका वो हो जाएगा 3/2 और बी जो हो जाएगा आपका 3। तब आपको लिखना है ए बी और सी, ये जो तीनों हो जाएंगी तो आपको लिखना है 3:6 3:6:2 जो हो जाएगा आपका ए जो रहेगा आपका 3 रहेगा, बी जो हो जाएगा इसका आधा है तो 6 हो जाएगा, सी जो है आपका इसका जो है मतलब सी जो है बी का तिगुना है, सी जो है बी तिगुना है सी से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका तिगुना हो जाएगा। इसको हम इकट्ठा जोड़ लेंगे क्योंकि ये जो आपका पूरा टोटल जुड़ेगा तो आपका 11 आएगा, और जब 11 आएगा जो आपका मतलब बी जो होता है वो 6 दिन में जो वर्क करता है 6 दिन में पूरा कार्य करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे, मतलब 6 × 6 यानी कि 36 यूनिट, यानी कि 36 यूनिट बन जाते हैं अगर एक व्यक्ति काम करता है। तो आपके
जो तीनों मिलकर जब काम करेंगे यानी कि जो टोटल काम होगा वो हो जाएगा आपका, वो टोटल आपका जोड़ा था तो कितना आया था 11, यानी कि 11 यूनिट हो जाएंगे। तो आपको इसमें से 36 जो आता है जो पूरा उसमें से टोटल में से 11 में से भाग देनी है। तो आपका 11 तियाँ 33.227 यानी कि 3.27 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। 3.27 कौन सा है, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3.27 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40वां बताया गया है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। जो एक्स है उसने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने पैदल कुछ ही दूरी 5 घंटे में गति और शेष दूरी जो साइकिल से 12 घंटे में गति की गति से तय की। एक्स द्वारा पैदल चली जाने वाली दूरी, आपको जो एक्स ने जो पैदल जो दूरी चली वो कितनी दूरी चली, वो बच्चों उन्होंने जो दूरी पैदल चली वो कम से कम 15 यानी कि 15 किलोमीटर जो एक्स ने पैदल चली दूरी, क्योंकि उसने एक्स ने 8 घंटे में 175 किलोमीटर 75 किलोमीटर दूरी तय की 8 घंटे में। उसने जो पैदल दूरी 5 घंटे चली और साइकिल से 12 घंटे, शेष दूरी 12 किलोमीटर घंटा से तय की, यानी कि साइकिल से शेष जो दूरी 12 किलोमीटर जो बची थी वो उसने साइकिल से भी तय की। और एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी वो बच्चों है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर उसने पैदल दूरी चली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41वां बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है शंकु बनाया जाता है। जो शंकु बनाया जाता है इस प्रकार का वहाँ पर शंकु बनाया जाता है उसे पिघलाकर। तो शंकु का व्यास आपको ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है गोले की उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसको पिघलाकर जब 10 सेंटीमीटर का जो शंकु बनाया जाता है उस शंकु का आपको क्या बताना है, यानी कि उसका व्यास, त्रिज्या का व्यास कितना होता है आधा। तो आपको बच्चों बताना है कि इसका व्यास कितना हो जाएगा। उसका जो व्यास हो जाएगा 40, यानी कि उसको पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु जब बनाया जाएगा तो शंकु का व्यास जो हो जाएगा उसका 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक हैं। एक सेट जो है उसमें 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक हैं। जब सेट को सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो ज्ञात करें कि सेट के कितने सेट में औसत में कितना प्रतिशत कमी होगी। आपको बताना है कि जो 3 शुरू होने वाला 5 लगातार पूर्णांक हैं, जो सेट का सबसे बड़ा पूर्णांक को हटा दिया जाए तो जो सेट का जो औसत प्रतिशत जो निकल कर आएगा उसमें कितनी कमी होगी। उसमें बच्चों कमी होगी 10%, यानी कि 10% कमी होगी। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है। इसमें बताया गया है निम्नलिखित में कौन सा 2 पूर्णांक का न्यूनतम योग है जिसका गुणनफल 64 है। आपको बताना है कि कौन सा 2 पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिसका गुणनफल 64 उनका योग जो है बराबर है। इसमें आप देख सकते हैं 12 का जो है उसका योग कितना हो जाएगा 12 24 12 36। इसमें 64 का योग 1 से हम करेंगे अगर तो 64 रहेगा। अगर हम इसका योग 32 दूना 64 करेंगे तो बराबर नहीं होगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। अगर हम इसका 16 से योग करेंगे 16 चक 64 और इसमें 8 दिया है, 8 से अगर हम करेंगे 8 अट्ठे 64। तो ये आपका न्यूनतम योग है, क्योंकि 8 और 8 ये आपस में बराबर हैं, ये आपके न्यूनतम हैं, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूनतम योग होगा 64 का गुणनफल होगा 8 से, क्योंकि 8 एक बराबर संख्या रहेगी तो आपका न्यूनतम योग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। वो आपको संख्या ज्ञात करनी है जिसको 1200 से एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। वो बच्चों संख्या है 3। पूर्ण वर्ग जब बनेगा क्योंकि जब संख्या कटेगी, क्योंकि 3 चौक 1200 जो होगा 3 से जब हम इससे भाग करेंगे तो 3 चौक 12 और आपका जो 400 आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है। इसमें बताया गया है
3 प्लस अंडर रूट 27, ये जो आपका 3 का अंडर रूट है या पूरे पर है, क्योंकि 3 का अंडर रूट है आपका पूरे पर है, प्लस 73 प्लस 64। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर है। इसे हम पूरा सोल्यूशन करके बताते हैं, क्योंकि 3 का अंडर रूट पूरे पर है तो हम 3 को ऐसे ही उतार लेंगे, इसका पूरा अंडर रूट लगा देंगे और 27 को उतार लेंगे, और आपका जो 73 रहेगा इसके अंदर रहेगा, और 64 का जो अंडर रूट यानी कि वर्ग होता है वो होता है 8, 8 अट्ठे 64, तो 8 3 11, 3 अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट इसका कितना हो जाएगा 81, तो आप उतार लेंगे 3 अंडर रूट 27 प्लस 81 का 9 होता है, और हम जब उतारेंगे तीन जो होगा 3 प्लस अंडर रूट 9 7 16 6 और 3 36, और 3 जो अंडर रूट है 36 का कितना होता है 6 छिचरंग 36, तो 6 3 9, यानी कि अंडर रूट 9 का कितना होता है बच्चों 3। तो 3 आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी वाला सही है, क्योंकि इसका जो मान होगा वो आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है यदि x अपान वाई बराबर 4/5 है तो x 7x प्लस 6y बराबर 29, तो y का मान आपको बताना है। x का मान इतना दिया है तो आपको y का मान बताना है। वो बच्चों आपका इसमें y का मान हो जाएगा 2.5, क्योंकि हम इस x का जो मान धरेंगे यहाँ पर तो आपका कटापीटी होगा, तो इस ये जो y होगा इधर चला जाएगा, 29 होगा ये इधर चला जाएगा, इसका जो मान आएगा 2.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 2 और 60 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि दो संख्या जो हैं HCF और LCM यानी कि लासा और मासा 2 और 60 है, इसका आपको क्या बताना है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि 14 अधिक है, दूसरी संख्या से 14 अधिक है। तो इसमें आपको LCM और HCF का मान बताना है वो कौन सी संख्या है। वो बच्चों संख्या आपकी 6 संख्या जो है जो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये 6 जो आपकी संख्या है सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है A और B 4:9 मतलब 4:9 के अनुपात के 39 केडी विपरीत की जा मतलब जो केडी होती है वो विपरीत की जानी हैं। ज्ञात करें कि B को A से कितनी अधिक कैंडी मिलेंगी। आपको बच्चों इसमें सिद्ध करना होगा, हम जानते हैं इसमें दिया है, ये आपका 48वां क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कुल जो कैंडी हैं वो आपकी हैं 39, कुल कैंडी कितनी है 39, उसमें से A अनुपात B जो है बच्चों वो कितना है 4:9। 9 4 कितना होता है आपको जोड़ लेना है, 9 4 कितना होता है 13, 9 और 4 कितना होता है 13, टोटल लिख लेना है यहाँ पर 9 4 13। तो आपको A बराबर पहले निकालना है, A बराबर आपका कितना दिया है 9 4 13, तो हम लिखेंगे पहले वहाँ पर कितना दिया था 4:9 दिया था, तो सबसे पहले हम 4/13 लिखेंगे, फिर हम कितनी कैंडली हैं आपकी 39, तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 और 3 चौक 12 आपका आ जाएगा। A बराबर कितना आ गया 12, तो A बराबर हम कितना लिखेंगे 12, और जो आपकी जो टोटल कैंडल हैं 39 हैं, और उसका जो जोड़ है वो आपका कितना है, वो आपका 13 है। अब B बराबर निकालेंगे तो B कितना B आपका कितना है 9, तो 9/13 गुणा 39, 13 तियाँ 39 और 9 तियाँ 27, यानी कि B बराबर कितना आ गया आपका 27। और हम 27 मतलब B में से हम किसको घटाएंगे A को, A आपका कितना आया था, B आपका 27 आया, A आपका कितना आया था, A आया था 13 तियाँ 39, 3 चौक 12, यानी कि 12 आया था, तो हम इसमें से B में से A को घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो बच्चों आएगा 7 में से दोगे तो 5 बचे और 1 15, यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो B वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो टोटल जो कैंडी बचेंगी मिलेंगी वो A से मतलब B को A से अधिक कैंडी मिलेंगी, वो कितनी मिलेंगी 15 मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है
एक वस्तु को 10% और 30% के दो क्रमिक छोटे अंकित करने के बाद 20% की छूट पर मतलब 2288 रुपये में बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य मतलब आपको बताना है। आपको जो 10% से 30% से दो क्रमिक छूटे अंकित करने के बाद 20% की छूट पर 2288 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु को आपका मूल्य ज्ञात करना है। वो मूल्य आपका रहेगा 2000 रुपये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया गया है कि कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया और 40 रुपये की सिलाई शुल्क भुगतान करने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। मतलब जो कपड़ा था आपका जो कुल कपड़ा था उसका कितना रेट था, 600 रुपये था उसका, प्लस आपकी 40 रुपये की सिलवाई पड़ी, तो कितना हो गया 640। और उसकी जो परसेंटेज थी वो 12.5 पर, मतलब इसकी प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ 12.5% का लाभ हुआ। तो इस कपड़े को कितने रुपए में बेचेंगे, यानी कि इसे हम बेचेंगे बच्चों 640 की, इसी की कुल दाम मिला तो इसका जो परसेंटेज के हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ 12.5, इसका जो प्रॉफिट हुआ 12.5, यानी कि 640 और 12.5 का हम जो भाग करेंगे तो आपका बनेगा 9/8। तो आपको इससे गुणा भाग कर देनी है, 8 अट्ठे 64 और आपका 0 बच जाएगा यहाँ पर। अब 9 अट्ठे 72 और 0 आ जाएगा, यानी कि 720 कहीं है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। 720 रुपये में जब हम उसे बेचेंगे तो हमें 12.5% का लाभ मिलेगा। जब 600 रुपये का कपड़ा खरीदेंगे 40 रुपये की सिलाई हो जाएगी आपकी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो चलिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।